हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं प्रतिशत पर। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया है कि सर नवोदय की किताब से जो परसेंटेज का चैप्टर है उस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को करा दो। आज उस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन किए हैं। तो नवोदय के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर देखिए इन प्रश्नों को। और बड़ी आसान से बड़ी सरल तरीके से समझाए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं बन रहा आपसे तो मैसेज कीजिए, मेरे मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, इस एक्सरसाइज का वीडियो बना दीजिए, तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल तैयार कर देंगे। कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। आइए देखते हैं प्रतिशत का पहला क्वेश्चन किस तरह से हल करते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन? 150% बराबर है ना। यहाँ से देखिए ये 150 है, ये प्रतिशत दे रखा है। इस प्रतिशत का मतलब क्या चीज़ है? इस प्रतिशत का मतलब होता है, इस प्रतिशत का जो चिन्ह लगा रखा है ये वाला, इस प्रतिशत के चिन्ह का मतलब जहाँ पर भी ये चिन्ह आएगा इसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। इस प्रतिशत के चिन्ह का मतलब होता है 1/100, यानी 150 अपनी जगह पे लिखा। और ये देखो 150 और प्रतिशत के चिन्ह के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है ना। 150 और प्रतिशत के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको गुणा का चिन्ह कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं। तो बटे ये प्रतिशत की जगह 1/100 लिखा, 0 से 0 कटा, यानी कि कितना बना? देखो 15/10 बना 15/10। अब आप इसको डायरेक्ट 10 से भाग कर सकते हो 15 को, या फिर एक जादू यह है कि जीरो नीचे, जितने जीरो नीचे रहते हैं उतने अंक पीछे दशमलव जाता है, उतने अंक पीछे दशमलव जाता है। जितने जीरो नीचे, एक जीरो तो एक अंक पीछे, और एक के बदले दशमलव लगाएंगे, यानी 1.5 ये आंसर आ जाएगा। 1.5 ये आंसर आएगा। क्लियर है पॉइंट? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहता है। ये कहा है 84% बराबर है, तो 84 फिर से आ गया, और प्रतिशत कहा इसने 84 लिखा हमने। इनके बीच में देखो 84 और प्रतिशत का जो सिंबल बन रखा है इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं। क्या कहेंगे? मल्टीप्लाई। और प्रतिशत के बदले 1/100। इनमें से हमने आंसर चुनना है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, तो ये दशमलव में तो एक आंसर है, दशमलव तो अगर इसको हम दशमलव में लगाएंगे तो दशमलव तो यहाँ आएगा 0.84, तो आंसर तो हो नहीं सकता है ना, एक ही दशमलव में। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 का पहाड़ा इसमें भी जाता है, 2 का पहाड़ा इसमें भी जाता है, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, और नीचे 2 50 अंक 100, 2.10 0 का 0 है ना, यानी 42/50। अब इसको काटने को तो और काट सकते हैं, पर यहाँ देखो क्या ये कोई आंसर मिल रहा है ऐसा? ये वाला मिल रहा है 42/50, ये ऐसा आंसर मिल रहा है, तो यानी कि यही आंसर है। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, ध्यान से देखिए जरा। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, तो सोचो जरा, जब आपको आपको आपकी मैडम जो है नंबर देती है टेस्ट में, तो कैसे देती है? 25 का पेपर है और आपको 18 नंबर मिले, ऐसे देते हैं ना। यानी जो टोटल नंबर रहता है उसे नीचे लिखते हैं, जो टोटल नंबर का पेपर रहता है उसे नीचे लिखते हैं, और जो आपने प्राप्त किए नंबर उसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ, तो 25 में से, यानी टोटल 25 में से मिले आपको, 25 में से कितने नंबर मिले? 18 अंक प्राप्त करता है। और दूसरे टेस्ट में 25 में से कितने मिले? 25 में से कितने मिले आपको? 22 अंक प्राप्त करते हैं। तो दो पेपर हुए अलग अलग, एक तो इसमें पहला टेस्ट था 25 में से 18 अंक, और दूसरा 25 में से 22 अंक, ठीक है ना। अब कहा इसने दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, यानी प्रतिशत में अंक प्राप्त किए। तो इसको प्रतिशत में बनाओ जरा। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करना है। ठीक है चीज़, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये पेन है मेरे पास, ये अपने आप में 100% है। ठीक है चीज़, ये फ़ोन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोन अपने आप में 100% है। हर चीज़ अपने आप में 100% है। 25 से इसे काटा 4 बार, और ये देखो 18 चौको 72, पहले टेस्ट में इसके 72% आए नंबर, और दूसरे टेस्ट में 25 में 22 नंबर आए थे ना। इसको भी प्रतिशत में बना दो जरा। प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ती है। 100 से गुणा क्या? 25 चौको 100, 22 चौको 88, ये 88%।
पहले टेस्ट में 72%, दूसरे टेस्ट में 88%। अब इसने कहा कि दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा नंबर आए, इस टेस्ट में ज़्यादा है ना, कितने ज़्यादा है भाई, इससे कितने ज़्यादा नंबर आए, तो इसी से इसको माइनस कर दो जरा, यानी 88 और -72 कर दो जरा, कितना आया, 8 में से 2 गया 6, 8 में 7 गया 1, यानी 16% ज़्यादा नंबर आए, 16% ज़्यादा नंबर आए। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहा हमको, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को जरा। 300 का 90% प्लस 90 का 30% क्या है। ठीक है, ये हमारे पास ये 300 का 90% है और प्लस 90 का 30% है ये। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्या क्या देखो, 300 का 300, इस का मतलब जहाँ पर भी का आएगा, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह, 90 का 90 लिखा, इस प्रतिशत का चिन्ह का मतलब है 1/100, 1/100, प्लस का प्लस लिखा, 90 का 90 लिखा, का मतलब है गुणा का चिन्ह, मल्टीप्लाई का चिन्ह, 30 का 30 लिखा, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है चीज़, हमेशा याद रखना, गुणा में ऊपर नीचे चीज़ें कट जाती हैं, अगर कट रही हैं तो गुणा केवल यहीं तक हो रहा है, ये देखो, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना, तो यहीं तक ऊपर नीचे कट सकते हैं, और इसका यहीं तक जो है, और ये वाली चीज़ ये यहाँ तक आपस में कट सकती है ऊपर नीचे। ऐसा कभी नहीं करना कि इस जीरो को यहाँ काट दे ऊपर, बिल्कुल भी नहीं, इसका केवल यहीं कट सकता है और इसका ये यहाँ, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कटती है, एक जीरो से एक जीरो कटा इसका, और एक जीरो से ये जीरो कटा। ठीक है, इस जीरो से ये वाला जीरो कटा और इस जीरो से ये वाला जीरो कटा, कट गया ये चीज़। अब यहाँ से देखिए, सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर की, ऊपर मल्टीप्लाई यहाँ तक, 30 नमा 9 तिया 27 बना और पीछे से जीरो लगा दिया, और 1 का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 270 बन जाए 270 आएगा, प्लस का प्लस, 9 तिया 27, 87 कम 27, 27 का 27 आएगा। ठीक है ये चीज़, अब ये देखो प्लस करो जरा, ये 7 8 जीरो कितना होता है, 7 आया, 7 8 2 9 हुआ, 2 का 2 हुआ, 297 हो गया, 297 आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल आपने एक बार फिर से करना है घर में बैठकर, नवोदय की बुक से, है ना, ये प्रतिशत वाली एक्सरसाइज को करना है, और जहाँ पर नहीं आई समझ में तो फिर से एक बार फिर मैसेज करें, जिस तरह से इस बच्चे ने मैसेज किया है कि सर प्रतिशत के सवालों को करा दो नवोदय की किताब से। ठीक है ना, तो आपने एक बार जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए जरा, ये क्वेश्चन अगला क्या कहा हमको, अगला का एक संगठन में इतने कर्मचारी हैं। ठीक है, कितने, तो 3450 कर्मचारी टोटल कर्मचारी, यानी कर्मचारी कितने हमारे पास, कर्मचारी हमारे पास 3450 हैं। ठीक है, और 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो, पदोन्नति बोलते हैं हमारे पास प्रमोशन, प्रमोशन लिया है ना 42% कर्मचारियों ने, तो यानी कि हम कह सकते हैं पदोन्नति हमारे पास, पदोन्नति कितने कर्मचारी हुए हमारे पास, पदोन्नति हुए हैं 42%। और क्या कहा, कुल कितने कर्मचारी पदोन्नति हुए, फिर पदोन्नति के बारे में ही पूछ रहा है ना, अगर ये पदोन्नति के बारे में ही पूछ रहा है, यानी जो दे रखा है इसी के बारे में पूछ रहा है। देखो जरा, पदोन्नति हुए हैं यही पूछ रहे हैं ना, और ये दे भी रखा है पदोन्नति 42% हुए हैं, तो हमें कर्मचारियों की अब संख्या निकालनी है, जो ये पदोन्नति हुई है ना, ये तो प्रतिशत बोल रखा है इन्होंने, अब ये पदोन्नति का संख्या निकालनी है, कितने लोग हुए, कितने लोगों का प्रमोशन हुआ, कितने लोग पदोन्नति हुई है। तो जब ये चीज़ पूछा जाता है तो टोटल का, ये टोटल कितना है, 3450 टोटल है का, ये कितने हुए 42%, टोटल का 42%। क्लियर है चीज, अगर बाई चांस यहाँ पर ये बोला होता कितने कर्मचारी पदोन्नति नहीं हुए, अगर यहाँ नहीं लिखा होता, ठीक है, तब इसको नहीं लेते हम, तब क्या करते, पदोन्नति 42% हुए, और इसका मतलब हमारे पास पदोन्नति नहीं हुई है वो कितने परसेंट रहते, कितने परसेंट रहते हो, वो 58% रहते फिर, है ना। तो अब यहाँ से देखो, फिलहाल ये पदोन्नति के बारे में पूछा है तो हमने करना है टोटल का इतना, टोटल का इतना, ठीक है ना। 3450 लिखा, का मतलब होता मल्टीप्लाई, 42 का 42, इस प्रतिशत का चिन्ह का मतलब 1/100, जीरो से जीरो कटा, कटा ये चीज। अब यहाँ से देखो, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से काटो जरा, 5 छक्का 30 बना, और 4 पैंते 5 नमा 45, 5 दूनी 10, 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 69 इंटू 21 बन रहा है, ठीक है चीज। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 69 इंटू 29 जब मल्टीप्लाई करेंगे
एक नंबर 9, एक छक्का 6, 2 नंबर 18 का 8, कैरी लगा 1, 2 छक्का 12, 1 13, ऐसे होता ना। 9 8 अच्छा 14 का 4, कैरी लगा 1, 3 4 1, यानी 14 49, 14 49, ये हमारा आंसर। क्लियर पॉइंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, ध्यान से देखिए। इतना का प्रतिशत रूप है, देखो 17/25 बोल रहा है, प्रतिशत रूप है, यानी ये सारे प्रतिशत में बनाने हैं। प्रतिशत रूप क्या होगा इसका, प्रतिशत में कैसे लिखेंगे बल। तो मैंने आपको अभी कहा है, किसी भी चीज़ को हमने अगर प्रतिशत में बनाना है, कोई भी चीज़ हमें प्रतिशत में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देनी, सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है ना। प्रतिशत रूप है, यानी कि प्रतिशत में आंसर चाहिए। तो 25 चक्कू 100 हुआ और 17 चक्कू 68, ये 68%, यानी ये आंसर। क्लियर है पॉइंट। किसी भी चीज़ को हमने प्रतिशत में बनाना है तो 100 से गुणा करनी है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी एक 1.01 के समतुल्य। ये देखो आंसर किस में, ये प्रतिशत में आंसर। आंसर किस चीज़ में देखें, सारे प्रतिशत में। इसका मतलब हमने इसको प्रतिशत में बनाना है। 1.01 है, इसको प्रतिशत में बनाओ जरा। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का चिन्ह लगा लो पीछे से, ठीक है। ये चीज़ आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये इसका दशमलव हटा लो या फिर सीधा इसकी पूरी की इसकी गुणा कर लो। यहाँ पर गुणा कैसे करने, ध्यान से देखो जरा। अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए सोच देना, ये दशमलव नहीं है, नहीं है ना दशमलव। आपने थोड़ी देर के लिए सोचो जरा, नहीं है, नहीं है दशमलव। तो 101 हुआ, 101 की गुणा केवल 1 से करनी है। 101 एकम 101 हुआ और पीछे से कितने जीरो, 2 जीरो, है ना, ये दशमलव, ये प्रतिशत का चिन्ह। अब ये देखो कितने अंक पीछे दशमलव लगा रखे थे, 1 2, 2 अंक पीछे दशमलव है, 1 2, यहाँ दशमलव आएगा यहाँ, है ना, यानी कि यहाँ दशमलव आ जाएगा यहाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 101, 101%, क्योंकि दशमलव के बाद जितने जीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। 101%, ये हमारा आंसर। क्लियर है पॉइंट। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये क्या कहा हमको, ध्यान से देखिए जरा। 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, बड़ा उछपटांग क्वेश्चन लग रहा है। तो आपने इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना है, जिसके साथ का आएगा, का जिसके साथ आएगा उसको बट्टे में रख देना है, ठीक है। 4 किलोग्राम आए, 4 किलोग्राम बट्टे आया और 500 ग्राम ऊपर कर देना है, 500 ग्राम, ठीक है। कितना प्रतिशत है, यानी प्रति क्या, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं इसने, कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत में आंसर चाहिए। और प्रतिशत में किसी भी चीज़ को आंसर में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। कितना प्रतिशत बोला इसने, यानी कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत में हमें आंसर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ये काटो जरा, अगर कटता है तो कटेगा कैसे, ये केजी में, ये ग्राम में। तो बड़ा कौन है, ऊपर के नीचे, नीचे बड़ा है, किलोग्राम बड़ा होता है ना। किलोग्राम को ग्राम में बनाओ जरा, किलोग्राम को पहले ग्राम में बनाएंगे, बड़े को छोटे में बनाना है। 500 ग्राम अपनी जगह, 4 का 4, और किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और इंटू 100 का 100 और प्रतिशत। अब देखिए जरा, ये तो ग्राम से ग्राम कटा, 1 जीरो 2 जीरो नीचे है, 1 जीरो 2 जीरो ऊपर है, कट गया ना ये चीज़। फिर 1 जीरो ऊपर, 1 जीरो नीचे, कट गया ये चीज़। अब हमारे पास कितना हो गया, 2 से काटो जब, 2 दूनी 4 और 2 पंजी 10, ठीक है। ऊपर क्या क्या बचा, एक 5 बचा यहाँ, एक 5 यहाँ बचा है, तो 5 पंजी ये 25 बच गया हमारे पास, और बटे क्या है 2। अब इसका क्या मतलब हुआ, 2 का भाग हमने 25 में देना है। 2 का भाग 25 में, 2 जरा, जब 2 का भाग हम ऐसे देंगे 25 में तो 2 12 की 24 हुआ, और 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंजी 10, यानी कि 12.5, हाँ या ना, 12.5। ये सीधे सीधे ये भी कह सकते 25 का आधा क्या है, 12.5, ये आंसर, ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, मोहन की मासिक आय 1500 रुपये, मासिक आय मतलब महीने की आय, महीने में कितने कमाता हो, 1500 रुपये। वह मकान के किराए पर 200 रुपये खर्च कर देता है, शिक्षा पर 500 रुपये खर्च कर देता है, और दूसरी अन्य ज़रूरतों पर 350 रुपये खर्च कर देता है। तो खर्च कितना करता है, ये भी करता है खर्च, ये भी करता है खर्च, ये भी खर्च करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता, तो बचाता कितना होगा, सोचो जरा।
पहले आई कितनी उसकी, उसकी आई टोटल हमारे पास 1500 रुपये है ना, और उसका खर्चा कितना हो रहा है, देखो जरा खर्चा उसका, देखो ध्यान से देखो जरा, 200 रुपये भी खर्च करता हो और प्लस ये भी खर्च कर रहा है, 500 रुपये भी खर्च कर रहा हो प्लस, और 350 भी खर्च करता है। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, व्यय का मतलब खर्च करना, ये सारे खर्च करता है ना। पहले खर्चा देखो कितना हो रहा है उसका, देखो ये ऐसे जीरो का जीरो, 5 जीरो जीरो, यानी 5 का 5, 3 और 5 8 और 2 10, यानी 1050 तो खर्च हो जाता है उसका। ठीक है, 1050 खर्च हो जाता है, तो बचेगा कितना फिर, बचत क्या होगी, जो टोटल वो इतना कमाता है 1500, इतने में तो वो खर्च कर लेता है अपने पैसों को, उसकी जेब में कितना पैसा बचा होगा, 1500 में से इतना खर्च कर दिया ना उसने, 1500 में से उसने कितना खर्च किया, 1050 खर्च कर दिया। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो, जीरो का जीरो। अब ये देखो ये 10, इसने क्या किया, इसको पास किया, भैया कैरी दे दे, तो इसने इसको कैरी दे दी, इसकी जगह क्या रहा है 4। अब 10 में से 5 गया 5 बचा, 4 में जीरो गया 4, एक का एक जीरो है ना, 450 उसके पास बचत बची, 450 क्या है बचत बची। ठीक है, अब क्या बोला इसने, कितना प्रतिशत बचाता है, प्रतिशत में चाहिए हमें आंसर, किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए। ठीक है, कितना बचत का कितना प्रतिशत है वाल, तो टोटल का ये इतना बचता है ना उसके पास, यानी टोटल का कितना बचता है उस पर, ये टोटल हमेशा बट्टे में आता है, टोटल बट्टे में आना है, इतना था टोटल और केवल बचे 450 उस पर, और ये हमें किस में चाहिए, प्रतिशत में, ये किस में चाहिए, प्रतिशत में, प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुणा, 100 से गुणा, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गए, 5 से काटो जरा, 5 तिया 15, 5 नम्मा 45, ठीक है, फिर 3 तिया 9, ऊपर 3 बचा और फिर 10 बचा, 3 दशांकी 30, यानी 30% बच गया, कितना बच गया 30%। ठीक है जी, ये आप भी करोगे घर में और बताओगे फिर कौन से क्वेश्चन जो है आपको नहीं आ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है फंस रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो मैसेज करें। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है, का 270 किलोग्राम का इसके साथ आने लगा हुआ, कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। अगर आप इसको ऐसा करो, इसको का वाले को नीचे करो, तब भी बिल्कुल सही सरल से आंसर आएगा। और अगर बाय चांस आप इसमें कन्फ्यूजन हो रहे हो, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहे हो तो इस तरह से लिख सकते हो, देखो 200 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, यानी एक्स प्रतिशत, कितना प्रतिशत, एक्स प्रतिशत इतना किलोग्राम है। ठीक है ना, यानी हम ये भी लिख सकते हैं, देखो ना 270 किलोग्राम का एक्स प्रतिशत क्या है, 108 किलोग्राम है, यानी बराबर 108 केजी है, ये भी किलोग्राम ये भी किलोग्राम, कुछ एक लो इतना किलोग्राम है ना। अब हमने केवल इसका मान का, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 270 केजी तो ये आ ही गया हमारे पास, का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का मतलब एक्स, और इस प्रतिशत का चिन्ह का मतलब 1/100 और बराबर 108 और केजी आया। ठीक है जी, जो कट रहा है उसे काट दो, क्योंकि ये देखो ऊपर नीचे केवल यही कटेंगे यहाँ पर। ठीक है, कभी भी इसका जीरो यहाँ मत लेके जाना, उधर मत ले जाना, ये ऊपर नीचे यहीं पर कटेंगे। ठीक, क्या क्या बचा अब हमारे पास, 27x/10 बचा, यानी 27x/10 केजी भी है साथ में, और बराबर 108 केजी, केजी से केजी कट जाएगा, वैसे दोनों जगह केजी ना, इधर भी केजी इधर भी केजी है, दोनों कट जाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 227/10 एक्स बचा, और बराबर क्या बचा 108 बचा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसके नीचे एक डाल दो वो तब भी हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर इस पूरे 27 को उठाओ और इसके नीचे डाल दो। ठीक है ना, कैसे भाई, हमें x की वैल्यू चाहिए, x का मान चाहिए, तो x के साथ जो भी गुणा में होता है, x के साथ जो भी गुणा में होता है वो दूसरे के बट्टे में चला जाता है, तो x बराबर 108 और इसके बट्टे में आ जाएगा 27/10, 27/10। ठीक है चीज, अब यहाँ देखो हम गणित में 4 मंजिल बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन ये 3 मंजिल बन गई, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल है ना, तो चौथी मंजिल कैसे बनाई, तो हम ये देखेंगे कि दो जोड़े कौन से एक साथ आए थे, 27/10 एक साथ आया था, 27/10 एक साथ, तो इस 108 के नीचे हम एक लिख देंगे, जो अकेला रहेगा उसके नीचे एक लिख देना है।
ठीक है ना। अब लिख दिया हमने, अब 4 जोड़े हो गए, 1 2 3 4। सबसे नीचे सबसे ऊपर जाता है, सबसे नीचे सबसे ऊपर जाता है। अरे भगवान क्यों रे। अब यहां से देखिए, सबसे नीचे कहां जाता है, सबसे ऊपर जाता है। सबसे नीचे कहां जाता है, सबसे ऊपर जाता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं x इजकल टू 108, तो सबसे ऊपर था ही, और सबसे नीचे कौन था, 10 था, और बटे में हमारे पास 1 इंटू 27, 1 इंटू ये 27 था, है ना ये चीज़। अब 27 से कैसे काटे इसको, ध्यान से देखो, 9 तियाँ 27, और 9 से इसको काटो जरा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 3 चक्कू 12, और 4 से गुणा कर दो आपस में, 4 दशंकी 40, यानी x बराबर 40। क्लियर है चीज, ये हमारा आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक भी करोगे, आप अपने दोस्तों को शेयर भी करोगे, और इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप जो सब्सक्राइब जरूर करोगे, ठीक है ना। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का फिर से समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है आपसे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वाली एक्सरसाइज का वीडियो बना दो। ये जो एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आ रही है नवोदय की किताब से या किसी भी बुक से, चाहे वो सैनिक स्कूल की तैयारी हो, चाहे नवोदय की तैयारी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाली वीडियो बना दो, इस चैप्टर की वीडियो बना दो। आपके लिए ज़रूर तैयार कर दूंगा उस वीडियो को, आपके लिए वो वीडियो ज़रूर तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।